तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तीन भिन्नों का जोड़ बताने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। तो भिन्न के सवाल पूरे सरल तरीके से किस प्रकार से किया जाता है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम ये एक सवाल लिए हैं और इसी सवाल को हम आपको पूरे इतने अच्छे से बताएंगे, पूरे तोड़ कर बताएंगे, तो आपको पूरे एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो भिन्न के सवाल में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम आपको बताते हैं एकदम पूरा शुरू से, ठीक। तो देखिए, ये सवाल जो हमारा है वो है 1/5 प्लस 6/2 और प्लस 1/8, ठीक है। ये हमारा सवाल है और इसी सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले नंबर आप जान लीजिए, जैसे कि जो हमारा यह 1 है इसको हम अंश मानते हैं, यानी अंश बोलते हैं, ठीक है। और उसी के यानी बटे का नीचे वाला जो ये 8 है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो भिन्न के सवाल में हर किसे कहते हैं और अंश किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हमें करना क्या है, यहाँ पर भिन्न के जोड़ में जो ये अंश का संख्या है, यानी जो ऊपर वाला संख्या है उसको हमें सेम उसी प्रकार से छोड़ देना है, ठीक है। और वो जो हर का संख्या है, इस हर वाले संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, यानी 5, उसके बाद 2 और उसके बाद ये 8, ठीक है। देखिए 5, 2 और 8 का हमें एलसीएम यानी लॉसन निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम यानी हमें 5, 2 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। देखिए एलसीएम में पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा 5 नहीं कटेगा, 5 को हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद 2 से 2 को काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, एक बार। फिर इसको 2 से ही काटेंगे तो 2 का 8 में कितने बार कटेगा, 4 बार में, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा। अब फिर ये हमारा 2 से ही कटेगा, चलिए 2 से काट लेते हैं। 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे, ठीक है। एक नहीं, एक को उतार लेंगे। अब ये देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में हमारा कट जाएगा। फिर ये हमारा 2 से ही कटेगा तो 2 से काटते हैं फिर से एलसीएम, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यह 1 हो जाएगा और 2 एक कम 2, यह भी हमारा 1 हो गया। अब सिर्फ हमें किससे काटना है, यहाँ पर 5 से, क्योंकि 5 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा हमारा कट गया, एलसीएम समाप्त हो गया, ठीक है। ये सारा संख्या हमारा नीचे वाला कितना आ गया, 1 1 आ गया। जब हमारा 1 1 आ जाएगा तो समझ जाइए एलसीएम का रूल हमारा खत्म, यानी एलसीएम हमारा यहीं तक ले होता है। अब एलसीएम में बचा क्या है वो देखिए। एलसीएम में जो ये हमारा जिससे हम भाग दिए हैं, यानी जिससे हम इसमें भाग किए हैं, इन वाले सारे संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। यानी 5 के गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20 और 20 दूनी के 40, ठीक है। यानी इसका एलसीएम यानी 5, 2 और 8 का एलसीएम जो निकल कर आया है वह आया है हमारा कितना, 40 आया है, ठीक है। कितना आया है, 40 आया है। तो इसी 40 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम में लिख लेते हैं, यानी इस सवाल को हम चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे पूरे बटे का इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे और चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 40, यानी एलसीएम यानी हर हमारा 40 हो गया, ठीक। इसका एलसीएम निकालें, यानी 5, 2 और 8, इसका जब हम एलसीएम निकालें, एलसीएम हमारा 40 निकल कर आ गया। अब चलिए देखिए इसके आगे क्या करना पड़ेगा। आगे हमें कुछ नहीं करना है,
ये जो हमारा 5 है, इसी 5 से हमें इस एलसीएम में भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, भाग देकर भी हम आपको पूरे शुरुआत से और जीरो लेवल से बताने का प्रयास करेंगे, तो आपको अच्छे से भिन्न का जोड़ समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 5 में हमें 5 से हमें 40 में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो 5 का जब 40 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, तो 5 वाठे 40 होता है। यहाँ पर 40 कितने बार में कट गया, 5 बार में, यानी 5 बार में 40 हमारा 8 बार में हमारा 40 कट गया है। कितने बार, 5 के पारा से हम पढ़े हैं, तो 8 बार में 40 खत्म हो गया, यानी कट गया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस 8 को उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, क्या है, इस 5 से हम 40 में भाग दिए हैं, तो भाग देने के बाद हमारा निकल कर आया 8, और इस 8 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब इसी 8 को हमें क्या करना है, अंश वाले संख्या में गुणा कर देना है। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 1 को उतार लेंगे, यानी हमें 1 का गुणा 8 में करना है, तो हमने 1 को उतार लिया। ठीक है, ये जो प्लस है, इसी प्लस को हमें यहाँ पर उतार देना है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब फिर से हमें करना क्या है, इस 2 से हमें 40 में भाग देना है। तो चलिए 2 से 40 में भाग दे लेते हैं। तो 2 से 40 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, तो 2 दूना के 4, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है, यानी 20 दूना के 40, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 20। ये 0 ये वहाँ पर उतर जाएगा और यहाँ पर भी उतर जाएगा, यानी 20 बार में हमारा ये 2 से जब भाग देंगे 40 में, तो 20 बार में हमारा कट जाएगा। यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 20, और इस 20 का गुणा हमें करना है 6 में, यानी अंश वाला संख्या में गुणा करना है। तो 20 और गुणे का 6 कर लेते हैं, फिर से प्लस है, तो इस प्लस को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब हमें फिर से ये 8 से गुणा करना है 40 में, यानी सॉरी, यहाँ पर 8 से भाग देना है 40 में। चलिए 8 से भाग दे लेते हैं 40 में, कितने बार जाएगा, तो 8 5 40, 5 बार हमारा भाग गया, और इस 5 का गुणा करना है 1 में, यानी अंश वाले में गुणा करना है। तो 5 गुणे 1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बताया पूरे जीरो लेवल से, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये जो बटे में 40 है, इसको हम इसी प्रकार से यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर सिर्फ इस गुणे वालों को पहले करना है, यहाँ पर गुणा वाला पहला कर देना है, यानी 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। ठीक है, ये जो प्लस है, तो प्लस को यहाँ पर उतार लेंगे इस प्रकार से। फिर देखिए 20 का गुणा 6 में करेंगे, तो 20 6 के कितना होगा, तो 20 5 100 होता है, और 20 6 के 120, तो 120, और प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, और 5 के गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, ये उतर गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ यहाँ पर जो बटे में 40 है, इसको यहाँ पर उतारेंगे और इन सारे ऊपर वाले संख्या को जोड़ लेंगे, यानी अंश वाला जो संख्या है उसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13, 13 को यहाँ पर कितना होगा 3, और हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, 1 और 2 3 होगा फिर से, और ये 1 उतर जाएगा, कितना हो गया, यानी 120 और प्लस 8 5 13, तो 120 में 13 को जोड़े तो हो गया 133, और बटे का 40। ठीक है, 133 बटे का 40, इसी को हम लिख लेंगे राइट आंसर। ठीक है, यानी 133 बटे का 40 जो आया है, ये हो गया इसका आंसर।
और यहाँ पर जाकर हमारा ये भिन्न का जोड़ खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे पूरे जीरो लेवल से, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।